नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि आप किस तरीके से एक्सेल के अंदर डे बुक बना सकते हैं। और ये डे बुक आपका बहुत ही काम का है, क्योंकि इस डे बुक के द्वारा आप चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे आप स्कूल चलाते हो, चाहे कोचिंग चलाते हो, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, बड़े आसानी से आप वन फाइनेंशियल ईयर अर्थात एक फाइनेंशियल ईयर का हिसाब किताब रख सकते हैं। क्या आया क्या गया सारा आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ फॉर्मेट हमने पहले से ही बना रखा है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी आप इसको कैसे कर सकें, समझ सकें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि डे बुक आप कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपका काम यह है कि आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेल शीट के अंदर आपको यहाँ पे 3 शीट लेना होता है, जिसमें पहले शीट के अंदर आपको रिसिप्ट, दूसरे शीट के अंदर आपको जो है पेमेंट और तीसरे शीट के अंदर आपको डे बुक लिखना होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें आपका देखिए पेमेंट, इसमें आपका डे बुक, इसमें आपका रिसिप्ट है। तो पेमेंट में अभी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट में डिज़ाइन करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि हमें रिसिप्ट में किस तरह की डिज़ाइन बनाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले सीरियल नंबर चाहिए, फिर डे चाहिए, फिर डेट चाहिए, फिर पर्टिकुलर चाहिए, फिर रिसिप्ट मेथड चाहिए, फिर अमाउंट चाहिए और फिर हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसको बनाने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कम से कम 3 रो तक आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको आप कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी बटन प्रेस करके आप सीधे इसमें जो लिख के आ रहा है कि माय टेबल हैज हेडर्स, इस पर आप टिक लगा के ओके कर देंगे तो ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए टेबल बन गया है। टेबल बनने के बाद आपको यहाँ सीरियल नंबर जनरेट करना है, लेकिन इसके अंदर जो सीरियल नंबर होगा वो ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पे कोई डेट हम फिल करें, डे आ जाए और ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो। तो ये सीरियल नंबर कैसे आप जनरेट करेंगे, इसके लिए आपको इसमें फार्मूला लगाना होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसके बाद इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में कंडीशन ये होगा कि यदि आपका ये वाला सेल अर्थात डे वाला सेल के बराबर जो वैल्यू हो वो ब्लैंक हो, अर्थात अगर ये आपका सेल खाली हो तो आपको खाली ही मिल जाए डेटा, अर्थात अगर ये सेल खाली होगा तो खाली आ जाए। अदरवाइज आप यहाँ पे रो का फार्मूला डालेंगे, ROW यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करके इसमें 1 संबंध है 1 आपको डाल के ब्रैकेट बंद करके एक बार आपको आओ ब्रैकेट बंद करके जैसे आप इंटर करेंगे इसमें देखिए एक आपका छूट गया, तो इसको यहाँ 1 आपको और लिखना है। फिर आप इंटर करेंगे, देखेंगे यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और जैसे ही इसमें कुछ भी टाइप करेंगे ऑटोमेटिक देखेंगे सीरियल नंबर आ जाएगा। तो आप इसको फिर छोटा कर लीजिए, क्योंकि सीरियल नंबर के लिए बहुत बड़ा आपको नहीं चाहिए और थोड़ा सा बड़ा रखिए, क्योंकि ऊपर जो फॉर्मेट हमने बनाया है उसके हिसाब से ये जगह होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम यहाँ पे कोई भी डेट लिखें तो उसका डे आ जाए। अगर ये खाली हो तो ये भी खाली हो और ये भी खाली हो, और यदि आपका इसमें कुछ भी लिखा जाए तो उसका डे आ जाए और उसका यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए। तो अब इसके अंदर फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए भी हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी जगह को बड़ा कर लेंगे। अब आपको इसमें डे वाले में फार्मूला डालना है और कंडीशन आपको यहाँ पे सेम कंडीशन देना है। तो इक्वल लगा के आप इफ़ लिखेंगे, इफ़ लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। अब कंडीशन ये है कि अगर आपका ये जो डेट वाला वैल्यू है अगर ये ब्लैंक हो तो आपको क्या मिल जाए, ब्लैंक डेटा मिल जाए। अगर ये ब्लैंक होगा तो आपको ब्लैंक आ जाए, अर्थात अगर इसमें कुछ भी नहीं हो तो ब्लैंक आए और कुछ हो तो आपका वो सीरियल नंबर के हिसाब से क्या आ जाए। अब यहाँ पे आपको डालना है कि टेक्स्ट का फार्मूला, क्योंकि मुझे डे निकालना है तो टेक्स्ट डालेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम कामा डालेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम 3 बार डी को टाइप करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक बार और ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जब भी हम कुछ लिखेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका सीरियल नंबर। अब यहाँ पे जो डे आएगा, जब आप कोई डेट लिखेंगे तो डे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डेट टाइप करता हूँ तो जैसे इसको टाइप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका डे आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया देखिए आप यहाँ पे डे आ गया। तो अब आपका ये भी फार्मूला सेट हो गया। अगर आप यहाँ कोई डे डालेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाए हो जाएगा। अब इसको भी हम पकड़ के छोटा कर देंगे, ये देखिए
इस तरीके से। अब हमारे सामने अगली बात है कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर क्या डालेंगे। तो पर्टिकुलर एक तरीके से ब्यूरेट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है तो कैसे रिसीव हो रहा है उसको आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया फीस रिसिप्ट। अब यहाँ पे हमने पेमेंट रिसिप्ट मेथड लेना है कि जो अमाउंट हमें मिले वो किस तरीके से मिल रहा है। तो हम इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और जो यहाँ पे हमने यूज किया है मेथड, उस मेथड का एक ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे। यहाँ पे चले जाएंगे डेटा में, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यही सोर्स के अंदर टाइप करना है जो आपने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कैश ले लेंगे, फिर आप कामा डाल देंगे, फिर आप डेबिट ले लेंगे, डेबिट कार्ड, फिर आप यहाँ पे कामा लगा देंगे, फिर उसके बाद आप फ़ोन पे लिख देंगे। स्पेलिंग में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, एक बात का ध्यान देंगे, जैसे आपने वहाँ लिखा है सेम वैसे आपको लिखना है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने 4 रिसिप्ट मेथड यूज किए हैं, तो 4 यहाँ पे मैंने कामा डाल के टाइप करके ओके कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट मेथड आ गया। मान चलिए मैंने पहला जो रिसीव किया कैश के माध्यम से आया, अब वो अमाउंट हमको जो मिला है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, मानो 500 रुपये मिला। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये जो फीस रिसिप्ट हुआ कैसा है, किसका है, तो आप यहाँ पे उसका ब्यौरा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कि दिस फीस इज रवि कुमार, ये रवि कुमार का फीस मुझे मिला हुआ है। अब इसी तरीके से आप जितनी एंट्री करना चाहें कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम एक एंट्री और करते हैं 2 तारीख के जो है, इसको हम 23 ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मान चलिए कि हमने यहाँ पे कमीशन रिसीव किया है कहीं से, तो हम यहाँ पे कमीशन डाल देते हैं और उसको हमने रिसीव किया है जिस मेथड से, वो हमारा डेबिट कार्ड है, अमाउंट हमारा 1000 है। फिर यहाँ पे हम कमीशन के लिए कुछ भी लिख देंगे। तो ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में चल रहा हूँ। अब यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप थर्ड कोई पेमेंट आप अमाउंट रिसीव किए तो उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है 3 तारीख को हमने भी कुछ यहाँ पे मान चलिए कि हमने रेंट रिसीव किया है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है किस चीज़ का, मांग चलिए फ़ोन पे से प्राप्त किया, ये हमने डाल दिया कि हमको 1200 रुपये रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं जिस चीज़ का रेंट मिला है, मांग चलिए मुझे सोप रेंट मिला है तो हमने सोप रेंट डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये अमाउंट फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक जो है फॉर्मेट बना रखा है रिसिप्ट रिपोर्ट। रिसिप्ट रिपोर्ट का मतलब जो भी अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है यहाँ उसका मुझे टोटल मिलता जाए और किस किस मेथड से मिला है उसका टोटल मिलता जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट कैसे बना इसको हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। आपको ये दोनों सेल सिलेक्ट करके मर्ज करना है और इसमें रिसिप्ट रिपोर्ट लिखना है, उसके नीचे वाले सेल में मेथड, उसके साइड वाले सेल में अमाउंट, फिर आपके जितने भी रिसिप्ट मेथड हैं उनको टाइप करिए, फिर नीचे में टोटल डालिए और एक कलर करना, बॉर्डर करना तो आपको आता ही है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है इस अमाउंट को रिसीव करने के लिए, वो फार्मूला होगा सम इफ। जैसे आप सम इफ लिखेंगे तो सबसे पहले आपसे कहेगा रेंज बताइए, तो आपको ये मेथड का रेंज सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगा देना है। फिर करा क्राइटेरिया बताइए तो आपको कैश पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कॉमा लगा देना है। फिर करा आप सम रेंज बताइए तो ये अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और सीधे इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है जिस मेथड से, वो आपको यहाँ पे ड्रैग करने से पता चल जाएगा। अब आप देखिए आपने यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव किया है उसमें एक कैश से किया है 500 और डेबिट कार्ड से किया है 1000 और फ़ोन पे से किया है 1200, लेकिन फ़ोन पे में वो नहीं बता रहा क्यों। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपका जो फ़ोन पे लिखा हुआ है यहाँ में देखिए स्पेस है और इसमें देखिए स्पेस नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी जब स्पेस करेंगे तो ये मैच कर जाएगा, ऑटोमेटिक आपका देखिए यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। अब यहाँ आपको नीचे L+= करके एक फार्मूला टाइप करना है जिससे आपको टोटल मिल जाएगा कि आपने जो अमाउंट रिसीव किया है टोटल कितना किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 500 है,
प्लस आपका 1000 है, प्लस आपका 1200, 2700 रुपये का आपको यहाँ पे रिसिप्ट मिला हुआ है। अब इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर दीजिए। इसकी फॉर्मेटिंग मैंने नहीं की है तो यहाँ पे थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने सेंटर कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये हमारा आ गया रिसिप्ट मेथड। और साइड में आप यहाँ लिख सकते हैं रिसिप्ट अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और डे बुक डाल सकते हैं। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने रिसिप्ट शीट को रेडी किया कि यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट और पर्टिकुलर और रिसिप्ट मेथड, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन कैसे सेट किया और कैसे इसमें हमने फार्मूला इस्तेमाल किया। अब ये मेहनत हमें एक बार करना होगा मात्र रिसिप्ट में रिपोर्ट के लिए, रिसिप्ट मेथड के लिए। उसके बाद पेमेंट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ऊपर जाएंगे नेम बॉक्स के थोड़ा सा नीचे और इस पर हम क्लिक करेंगे, ये पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। प्लस इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेमेंट में जाएंगे, पहले वाले सीट में कर्सर रख के इसको हम कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पूरा का पूरा सेटअप हमें पेमेंट के लिए मिल गया। पेमेंट के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा। अब इसमें एक ही चीज़ आपको करना होगा, वो क्या है कि जहाँ जहाँ आपका रिसिप्ट है वहाँ वहाँ आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट के स्थान पेमेंट करके फिर आपको आगे बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया, इसमें भी पेमेंट डाल दिया, इसमें भी पेमेंट डाल दिया। तो हमने सारा चीज़ जो है सेट कर दिया है। अब ये पेमेंट का सीट ऑटोमेटिक आपका रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी एंट्री चेंज करूँगा ताकि पेमेंट रिसिप्ट सेम न मैच करे। अब यहाँ पे जो हमको जो है कमीशन मैंने मांग चुके यहाँ पे दिया है, क्योंकि अब मैं इसकी एंट्री चेंज करूँगा तो इसको मैं 700 रुपये डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें अपने आप देखो 700 आ गया। और जो मैंने यहाँ पे रेंट पेमेंट किया है ये मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ, तो ये डिफरेंट भी हो गया अमाउंट। अब देखिए आपका जो पेमेंट हुआ 2200, जो आपको रिसिप्ट हुआ 2700, देख रहे हैं। अब हम चलते हैं डे बुक पे। तो डे बुक में काम करने के लिए आपको इस तरीके का फॉर्मेट बना लेना है, मैंने पहले से बना रखा है ताकि आपका समय बचे। आपको सीरियल नंबर, डेट, डे, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस इसको बनाना है। फिर इसके ऊपर हमने एक सर्च रिकॉर्ड के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जिसमें डेट जैसे डालेंगे वैसे रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस डे और बैलेंस पता चल जाएगा। और इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं कि जिस भी बिजनेस का, जिस भी दुकान का आपका ये जो है बैलेंस डे है, ये आपका डे बुक है, उसको आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद अब सीधे चलते हैं किस तरीके से आप डे बुक में सारा डेटा लाएंगे। तो अब यहाँ मुझे सीरियल नंबर लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 1 टाइप करेंगे। 1 टाइप करके फिर इसी पे क्लिक करेंगे, चले जाएंगे सीधे यहाँ फील्ड में। फील्ड में जाने के बाद हम चले जाएंगे सीरीज़ में और सीरीज़ में जाके कॉलम में क्लिक करेंगे और स्टॉप वैल्यू में 366 आपको टाइप करना है। टाइप करके जैसे ओके करेंगे पूरा का पूरा सीरियल नंबर आपका टाइप हो जाएगा। इसको लेके हमने सेंटर कर दिया। थोड़ा सा बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, बड़ा करना है तो बड़ा भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ डेट लाना है, तो डेट लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमको अपना फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट डेट है उसको टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब देखिए अगर आप इस डेट फॉर्मेट को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ ब्लैक जो प्लस आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे कि पूरे आपके फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, पूरा का पूरा आपका ये फिल हो जाएगा। आप यहाँ पे 366 दिन तक जा सकते हैं और जब जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है वो 31 मार्च 2024 आपका आ रहा है। बड़े आसानी से आपने यहाँ पे सीरियल नंबर और प्लस डेट अपना फिल कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे मैं डेट फिल कर रहा हूँ उसका डे यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ एक फार्मूला लगाना है आपको टेक्स्ट। तो जैसे आप यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप इस वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको 3 बार डी टाइप करना है। फिर आप डबल इन्वर्टेड कामा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटर कर देंगे तो आपको उस दिन का, उस तारीख का डेट मिल जाएगा, डे मिल जाएगा। फिर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम सेंटर में कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और इसको भी आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे यूज करना है कि रिसिप्ट अमाउंट कैसे लाना है, कि आपको जो भी रिसिप्ट हुआ है इस डेट के जो है डेट के दिन पे कितने भी आपको अमाउंट मिले हैं सब आपको पता चल जाए। तो इसके पहले हम आपको ये बता दें कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लें। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट
राइट एरो एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर पे आप टिक लगा दीजिए। आपका ये देखिए बॉर्डर भी सेट हो जाएगा। अब आपको रिसिप्ट अमाउंट लाने के लिए बस आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको सम इफ़ का फार्मूला लगाना है। तो जैसे सम इफ़ आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद आप यहाँ पे टाइप करिए और इसके अंदर सबसे पहले करा रेंज बताइए। तो रेंज आपको क्या बताना है, रिसिप्ट का डेटा लाना है, रिसिप्ट अमाउंट लाना है। तो आप रिसिप्ट पे चले जाइए और उस पूरे डेट को सिलेक्ट करिए जिस डेट से आप डेटा वहाँ लेना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे कामा लगा दीजिए। फिर आपसे करा आप क्राइटेरिया बताइए, तो फिर आप चले जाइए डे बुक में और उस डेट पे क्लिक करिए जिस डेट का डेटा लेना चाहते हैं। फिर आप कामा लगाइए। फिर कर आप सम रेंज बताइए, तो फिर आप रिसिप्ट पे चले जाइए और उस अमाउंट को सिलेक्ट करिए जिसका आपको वहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट लाना है। उसको लाने के बाद मात्र इंटर आप कर दीजिए, तो देखिए आपको यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट मिल जाएगा। अब आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे ये पूरे 366 दिन तक का पूरा ये डेटा फिल हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए आपने 1 तारीख को 500 रुपये प्राप्त किया था, 2 तारीख को 1000 और 3 तारीख को 1200। तो बड़े आसानी से आ गया। इसको भी आप बोल्ड सेंटर एंड बोल्ड कर दीजिए। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसको मैच कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 तारीख को आपको 500 आया था और 2 तारीख को 1000 और 3 तारीख को 1200। तो आप इसमें भी जाके देख सकते हैं कि 1 तारीख को आपको आया था 500, 2 तारीख को 1000, 3 तारीख को 1200। और जैसे ही आप यहाँ कोई एंट्री चेंज करेंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री चेंज कर दूँ, अगर मैं इसे भी एक ही तारीख बना दूँ तो आप देखेंगे 1 तारीख के डेट में हमारा 1500 हो जाएगा। अब हम जाके देखे हैं डे बुक में तो हमारा यहाँ पे 1 तारीख की डेट में देखिए 1500 हो गया। तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा ये आपको डे बुक आपके बिजनेस के लिए यूज होगा। तो इसे आप ध्यान से देखें, समझें और इसका इस्तेमाल करें। अब आप फिर से मैं इसको कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसके आगे हम आपको और भी समझाना चाहते हैं। तो डे बुक में दोबारा जाएंगे और मुझे यहाँ पेमेंट लाना है। तो सेम फार्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे और लिख के आप यहाँ टाइप करेंगे और फिर रेंज आपसे पूछेगा। अब पेमेंट के लिए आपको पेमेंट वाले यहाँ सीट पे चले जाना है और आपको जो डेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कामा लगाना है, कामा लगा के फिर आपको डे बुक में जाना है, फिर डेट पे क्लिक करना है, फिर कामा लगाना है, फिर आपको पेमेंट वाले में जाना है और आपको उस अमाउंट को सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। जैसे आप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट वाला अमाउंट आ जाएगा। और जब आपको इस तरह से कॉर्नर पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपका सारा फार्मूला नीचे तक फिल हो जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा जाके यहाँ से बोल्ड प्लस सेंटर कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको बड़ा भी कर देंगे। अगर हम मैचिंग करेंगे तो आसानी से हमको मैच भी हो जाएगा। देखिए पेमेंट हमको मिला है 1 तारीख को 500, 2 तारीख को पेमेंट जो मैंने किया है 1 तारीख को 500, 2 तारीख को 700 और 3 तारीख को 1000। अगर जाके देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 तारीख को 500, 2 तारीख को 700, 3 तारीख को 1000 आपने पेमेंट किया है। तो ये भी बिल्कुल सही आ रहा। अब हमको डे ऑफ बैलेंस निकालना है, उस दिन का बैलेंस क्या है, कितना आया कितना गया। तो यहाँ इक्वल लगा के जो पैसा आया उसको और जो पैसा गया उसको माइनस कर देंगे, अर्थात रिसिप्ट अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट करेंगे तो उस दिन का बैलेंस पता चल जाएगा। तो इस दिन बैलेंस हमारा 0 बता रहा है क्योंकि जितना आया उतना हमारा खर्च भी हो गया। फिर हम इसको यहाँ बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब अगला आता है बैलेंस। उस दिन का बैलेंस क्या है, जितना आया जितना गया में से टोटल क्या बैलेंस बचा। तो इसके लिए भी फार्मूला सेम है, रिसिप्ट अमाउंट माइनस आप पेमेंट अमाउंट कर देंगे तो उस दिन का आपको बैलेंस भी पता चल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको भी हम बोल्ड प्लस सेंटर कर देंगे। फॉर्मेटिंग करते हम चले जा रहे हैं, इससे आपको जानकारी भी होता चला जाएगा कि बीच में आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये फार्मूला और ये डे बुक हमारा कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके लिए एक काम करते हैं हम, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो आपने यहाँ 500 रुपये प्राप्त किया इसकी संख्या थोड़ा बढ़ा दें ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसको 700 रुपये कर दे रहा हूँ कि जो रिसिप्ट अमाउंट है वो 700 है। अब डे बुक में जाएंगे तो देखिए हमारा जो बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है 200। कैसे, हमको जो 1 तारीख को पैसा मिला वो मिला 700 और उस दिन जो पैसा खर्च हुआ वो खर्च हुआ 500, तो बचा कितना 200। तो उस दिन का फाइनल बैलेंस बचा 200। अब हमको यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा हिसाब सही नहीं आएगा। तो इसको फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल और ये वाला बैलेंस हमारे साथ रहेगा प्लस इस बैलेंस के बाद जो हमको अमाउंट आएगा वो ये हमारा प्लस होगा।
एंड माइनस होगा जो हमारा पेमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस प्लस रिसिप्ट अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट करके इंटर कर देंगे, तो उस दिन का हमको यहाँ पे देखेंगे बड़े आसानी से बैलेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो हमारा अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा उस दिन 1 तारीख का जो बैलेंस था 2 था, और दूसरे दिन क्या हुआ कि हमको 1000 आया और 700 चला गया, तो बचा 300, तो 200 पहले था तो 3 2 5 हो गया। फिर अगर हम देखेंगे 3 तारीख को तो आया 1200 और गया 1000, तो बचा 200, तो 200 ये और प्लस आपका यहाँ पे 500 रुपये पहले था। तो अब यहाँ के आगे फार्मूला नहीं, अब इसके आगे फार्मूला न होने के कारण ये आपका गलत आ रहा, तो इस पर भी डबल क्लिक कर देंगे तो फार्मूला पूरी तरह से नीचे तक कॉपी हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि जो पुराना बैलेंस था हमारा 500 था, आया हमारे पास 1200, गया 1000, तो बचा 200, तो 500 में 200 जोड़ के कितना हो गया 700। अब इस तरीके से आप जब भी कोई एंट्री चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और आपको ये सारा डे बुक अच्छे से हिसाब बताता रहेगा। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पूरा जो डेटा है 365-66 दिन का है, अगर हमको हर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री आती रहेगी तो हम इसमें कितना डेटा फिल करेंगे, तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 1 तारीख जो भी आप डालेंगे, जैसे यहाँ 1 तारीख को 1 एंट्री हुई, फिर अगर आपका 1 तारीख को दूसरा एंट्री हुआ, तीसरा एंट्री हुआ, ऐसे 1 तारीख को सैकड़ों भी एंट्री होंगी, तो वो टोटल आपके डे बुक में एक ही रो के अंदर अर्थात एक ही तारीख के अंदर शो करेगा। वो इतने हज़ारों कॉलम हज़ारों रो को यूज नहीं करेगा, ये आप जानते रहिए कैसे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसी एंट्री में जाके अब इसको मैं क्या करता हूँ 1 तारीख कर देता हूँ, तो अब 1 तारीख को जो हमको पेमेंट आया है वो 2 बार आया है। एक बार देखिए हमारे पास फीस है, दूसरी बात कमीशन है, तो 1 तारीख को आने वाले पैसे हमारे 1 और 7 1700 हो रहा। अब डे बुक में जाके देखेंगे तो 1 तारीख वाले में 1700 ऐड हो गया, अर्थात 1 तारीख के अंदर जितनी भी एंट्री होगी सब आपका एक डेट में शो होता चला जाएगा। और उसी तरीके से जो भी 1 ही तारीख को पेमेंट होगा वो भी 1 ही में शो होता चला जाएगा। अब इसमें आप किसी भी डेट की एंट्री करते चला जाएंगे और ये टेबल फॉर्मेट होने की वजह से ऑटोमेटिक इसके नीचे वो फॉर्मेट ऐड होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने दूर तक एंट्री करना है उतना पहले ही टेबल बना लीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए जैसे मैं यहाँ 3 तारीख को 1 एंट्री और करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक टेबल आगे ले लेगा और सारे फार्मूले भी आगे अपने आप बढ़ जाएंगे, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे 3 तारीख डाला तो देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे आप देखेंगे उसका दिन, फिर यहाँ पे आपको जो भी मान के लिए मैं रेंट ही रिसीव कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेंट रिसीव किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मुझे गूगल पे से लेना है, फिर यहाँ पे हम डाल दिए कि मुझे 500 रुपये या 400 रुपये प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे हम वही डाल दिए कि हमने जो रेंट लेना था उसी का हमने यहाँ पे शॉप रेंट का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब आप 3 तारीख के ही डेट में देखिए जैसे यहाँ बढ़ाए तो यहाँ पे गूगल पे का अमाउंट आ गया, और जब डे बुक में आप जाएंगे तो जो आपने यहाँ पे 3 तारीख के अंदर एंट्री की देखिए वो आपका इसमें ऐड हो गया। अब अगला आपको बताना है कि ये डेटा तो ठीक है, लेकिन मान के लिए किसी भी डेट की एंट्री हो जाएगी, तो अभी तो हम सीरियल से चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे टाइम का एंट्री करता हूँ जो 2 महीने 3 महीने बाद टाइम आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे मैंने 6 लिया और हमने यहाँ पे 2023 ले लिया। अब 2023 मैंने जो लिया है, अब ये एंट्री हमारा जून का हो गया। अब जून की एंट्री में मैं इसी को कमीशन को मांग चलिए मैंने यहाँ पे रिसिप्ट किया है और यहाँ से हमने ले लिया है फ़ोन पे या गूगल पे या डेबिट कार्ड, और यहाँ पे 500 रुपये मैंने रिसिप्ट किया, फिर मैंने इसमें कमीशन डाल दिया। अब देखिए ये एंट्री हमारा कहाँ शो करेगा, जून वाले कैलेंडर में जाके। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ शो नहीं कर रहा है, लेकिन अब आप इसको ड्रैग करके नीचे जाइए और आप जून का देखिए 1 तारीख जहाँ जून में हो, अब जून का 1 तारीख देखिए यहाँ से शुरू हो रहा, तो ये एंट्री यहाँ हो चुकी है, देख रहे हैं, और उसके बाद का बैलेंस ऑटोमेटिक आपको बता रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप चाहते हैं कि जिस भी डेट को मैं टाइप करूँ उस दिन की रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस ऑफ डे एंड बैलेंस पता चल जाए, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगा के डेटा उठाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो मुझे टेबल एरे इस्तेमाल करना है उसको पहले ही मैंने नाम दे देना है, ताकि हमको वहाँ पे रेंज बनाने की जरूरत न पड़े। और भी लुकअप का फार्मूला जब भी हम लगाएंगे तो हम ध्यान देंगे जिसको लुकअप वैल्यू बनाएंगे वो हमारा फर्स्ट कॉलम में
मेंशन होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो प्रेस करेंगे, पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जाके हम कोई एक नाम डाल देंगे, तो हमें डे बुक नाम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ डे डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डे डाल के इंटर कर दिया, तो इस पूरे रेंज का नाम डे हो गया। अब यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे भी लुकअप का, तो यहाँ पे भी लुकअप का फार्मूला जब आप टाइप करेंगे तो लुकअप वैल्यू पूछेगा, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा। हम यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसको F4 से हम फिक्स कर देंगे, फिर हम कामा लगा देंगे। फिर देखिए हमसे टेबल एरिया पूछ रहा है। अब हमें करना क्या पड़ता है कि पूरा ये सिलेक्ट करता है। उससे बचने का रास्ता ये है कि सिर्फ आपको यहाँ पे डे टाइप कर दीजिए, वो अपने आप रेंज ले लेगा। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए रेड कलर में आपका पूरा रेंज ले चुका है। फिर आप यहाँ पे कामा दे देंगे। अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो रिसिप्ट अमाउंट 3rd नंबर में आएगा, 1st 2nd 3rd। तो यहाँ पे आपको 3rd लगा के कामा लगा के 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे एक आपका नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि इसमें हमने कोई डेट फिल नहीं किया है। जैसे यहाँ डेट फिल करें एरर हट जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ डेट ना फिल रहे, तब भी ऐसा शो ना हो। तो यहाँ पे इफ़ एरर लगा के हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इफ़ एरर लिखेंगे, ऑटोमेटिक देखेंगे इफ़ एरर का यहाँ पे आएगा, इसको लेके टाइप कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में जाके कामा लगा के फिर 2 बार डबल इनवर्टेड कामा लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ आपका एरर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी डेट डालेंगे उसका वैल्यू आप तुरंत पा जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने 1/4/2023 का डेटा चेक करना है, तो जैसे इंटर किया तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 तारीख को 1700 रिसिप्ट हुआ है। अब इसे मुझे सिर्फ कंट्रोल सी से कॉपी करना है और सारे सेल के अंदर पेमेंट वाले में, बैलेंस ऑफ डे वाले में, एंड बैलेंस में पेस्ट करना है। और फिर यहाँ पे जाके अब यहाँ पे हमें जाके क्या करना है, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा पेमेंट वाला 4था कॉलम, तो यहाँ 4 लिख के इंटर कर देंगे। और फिर यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा बैलेंस ऑफ डे, तो ये हो जाएगा 5वां कॉलम, 5 डाल देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे तो हमारा ये 6वां कॉलम हो जाएगा, तो यहाँ हम 6 डाल देंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारा पूरा हिसाब आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा सेंटर एंड इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये अमाउंट हमने सेंटर में सेट कर दिया। अब 1 तारीख जैसे ही डाला, हमको उस दिन का रिसिप्ट अमाउंट, उस दिन का पेमेंट अमाउंट, उस दिन का बैलेंस ऑफ डे और उस दिन का बैलेंस पता चल गया। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप जो है डे बुक अपने एक्सेल के अंदर बना सकते हैं और अपने हिसाब किताब को बड़े आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।